Hi everyone, welcome back to Data Finance Wizard. So in this video, I am going to cover the types of stocks and the multi-bagger stocks. Okay, so yes, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या फिर आप फाइनेंस को समझना चाहते हो या फिर स्टॉक्स को समझना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम टाइप्स ऑफ स्टॉक से लेकर मल्टी बैगर स्टॉक्स तक के लिए एक इंटरेक्टिव और डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स से। First of all, stocks are categorized based on their market capitalization, financial strength and growth potential. ठीक है, तो ये जो नीचे दिए गए टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में है, चार स्टॉक्स दिए गए हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, मिड कैप स्टॉक्स हो गए, स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए। ब्लू चिप स्टॉक्स को ही लार्ज कैप स्टॉक्स भी बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल के बेसिस पे कैटेगराइज किए गए होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है? सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट। ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट। इस बात को ध्यान कर लो आप, है ना? तो ये टॉप कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो इंडस्ट्री लीडर होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। इन्हें ब्लू चिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ देते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स को अगर समझे तो लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू एंड बिजनेस मॉडल होती है, स्टेबल प्रॉफिट्स एंड रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। ये कम रिस्क होती है लेकिन स्टडी ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस, एफएमसीजी, बैंकिंग, आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज जो डिकेड से मार्केट में लीडिंग पोजीशन पे है। बेस्ट फॉर दोस्त हु वांट स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट मच रिस्क। सो ब्लू चिप्स उनके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं मिड कैप स्टॉक्स की तरफ। मिड कैप स्टॉक्स क्या होता है? बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। मिड कैप स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो लार्ज कंपनीज से छोटी होती है पर स्मॉल कंपनी से ज्यादा एस्टेब्लिश्ड होती है। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो लार्ज कंपनी से छोटी होती है पर स्मॉल कंपनी से ज्यादा एस्टेब्लिश्ड होती है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं, हाई होते हैं और रिस्क भी मॉडरेट होता है। इनकी अगर फीचर्स की बात करें तो मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ग्रोथ का अच्छा स्कोप होता है, कभी कभी डिविडेंड्स भी दे देते हैं जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। वोलेटिलिटी मॉडरेट होती है इनकी। एग्जाम्पल अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल एंड आईटी सेक्टर की वो कंपनी जो फास्ट ग्रो कर रही है। तो ये मिड कैप स्टॉक जो है बेस्ट फॉर दोस्त हु वांट हाई ग्रोथ बट विथ कंट्रोल्ड रिस्क। ओके, अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स की। क्या होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जहां हम जानते हैं कि जहां पे हम हाई रिस्क लेंगे वहां पे रिवॉर्ड भी हमको अच्छा मिलेगा। तो यस, स्मॉल कैप स्टॉक्स यंग कंपनीज या फिर इमर्जिंग बिजनेसेस के होते हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर फीचर्स की बात करें तो स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत फास्ट ग्रो कर सकती है, हाई वोलेटिलिटी, रिस्क भी ज्यादा और रिवॉर्ड भी होता है, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है इसमें। ठीक है, अब एग्जांपल देखें तो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर न्यू एज स्टार्टअप जो नए इनोवेशंस ला रहे हैं, उन सब का एग्जांपल ले सकते हैं। हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की। पेनी स्टॉक्स क्या होता है? These stocks trade at very low prices and belong to small और lesser known companies। ठीक है, ये बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, इनमें लिक्विडिटी भी होती है और ये जो होती है ऑफन कंसिडर्ड स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स। मतलब सबसे ज्यादा रिस्क होता है पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, स्मॉल कैप स्टॉक्स किसके लिए अच्छे होते हैं? बेस्ट फॉर दोस्त हु हैव हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी। पेनी स्टॉक्स किसके लिए अच्छा होता है? पेनी स्टॉक्स उनके लिए अच्छी होती है जो बिगनर्स के लिए ये सूटेबल नहीं होती है। ये उनके लिए होता है जो कि थोड़ा सा मार्केट में आ चुके हैं, पहले से हैं, एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो बात करते हैं इसकी। ये स्टॉक्स बहुत ही छोटी कंपनीज के होते हैं जो लो प्राइस पे ट्रेड हो करते हैं, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए तक के होते हैं। इनमें पोटेंशियल तो होता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। पोटेंशियल ये होता है कि अगर उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और फ्यूचर में कौन जानता है वो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है तो हमारे लिए मल्टी बैगर बन सकती है। पर रिस्क ये होता है कि हो सकता है वो कंपनी आगे काम ना करे, वो अच्छा ग्रो ना करे, तो हमारे पैसे कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएंगे। क्योंकि ये रिस्क इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि ये इजिली मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी फीचर्स की अगर बात करें तो बहुत लो
प्राइस स्टॉक्स होती है, हाई स्पेक्यूलेशन और वोलेटिलिटी होती है, फाइनेंशियली बिग कंपनीज होती है, फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी नहीं होती है, प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क होता है। ठीक है, तो ऐसी छोटी कंपनीज जो ये ऐसी छोटी कंपनीज जो या तो लॉस में चल रही है या फिर उनका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, ऐसे स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स की। क्या होता है मल्टी बैगर स्टॉक्स? ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं? ऐसे स्टॉक्स जो अपनी प्राइस को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करते हैं। जैसे कि 100 का स्टॉक 1000 हो गया, तो वो उसे 10 बैगर कहा जाता है। मतलब 100 का स्टॉक 1000 हो जाए तो उसको 10 बैगर कहा जाता है। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है, मतलब कंपनी का बिजनेस फास्ट ग्रो कर रहा हो, कंपेटिटिव एडवांटेज मतलब यूनिक प्रोडक्ट या मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मतलब कम डेट, हाई प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो हो, विजनरी मैनेजमेंट मतलब अच्छी लीडरशिप जो फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस करे, इंडस्ट्री ग्रोथ वो सेक्टर जो फ्यूचर में बूम करने वाला हो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी आज के टाइम में, या फिर बायोटेक इंडस्ट्रीज के कुछ स्टॉक्स मल्टी बैगर बन सकते हैं अगर आप उसको स्मॉल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप एंट्री स्टेज में करें और पेशेंस रखें तो ये स्टॉक्स आपको अमीर बना सकता है। ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना? तो आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स को, हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो ये बिजनेस मॉडल एनालाइज करें कंपनी की, क्या कंपनी का बिजनेस यूनिक है, क्या फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरा, आप फाइनेंशियल रेशियोज देख सकते हैं, आरओई क्या है कंपनी की, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब 15% से ज्यादा होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो कम होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हो। तीसरा स्टेप, फ्यूचर इंडस्ट्री ट्रेंड को समझे, क्या ये स्टॉक, क्या ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेगा, क्या टेक्नोलॉजी या इनोवेशन का स्कोप है इसमें। स्टेप फोर्थ, कंपनी मैनेजमेंट का एनालिसिस करें, क्या मैनेजमेंट स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड है, क्या कंपनी नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। इन सब चीजों को आपको समझना होगा। रिस्क ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स भी है, रिस्क भी इसके साथ है, रिस्क एसोसिएटेड विद मल्टीपल मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन इनमें कुछ मेजर रिस्क भी होते हैं, जैसे कि हाई वोलेटिलिटी, प्राइस शॉर्ट टर्म में काफी ऊपर नीचे हो सकती है, ओवर वैल्यूएशन रिस्क, कभी कभी स्टॉक बहुत तेज बढ़ जाता है बिना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के, कंपनी फेल्योर रिस्क, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चला तो स्टॉक जीरो तक भी जा सकता है, इसलिए रिसर्च करना और लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरूरी है। ठीक है, क्या मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके लिए सही है? अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, तो चलिए वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप एक पेशेंट और विजनरी इन्वेस्टर है तो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको करोड़पति बना सकता है। अगर आप एक बिगनर है तो पहले ब्लू चिप और मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस लें। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप और ग्रोथ कंपनीज पे फोकस करें। स्टॉक मार्केट में धन से नहीं, दिमाग से इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके क्या थॉट्स है मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में? क्या आपने कभी किसी मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करा है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।